जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी जेडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है, ऑल स्टेट एग्ज़ाम, और खासकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी हिंदी का एग्ज़ाम होता है, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम संधि का चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे। आप सभी को पता है, दो शब्दों से मिलकर बने एक शब्द को संधि कहते हैं, यानी दो शब्दों के मेल से बने, जैसे कि महा प्लस उदय। तो इन शब्द को पूरा जोड़ने के बाद महा प्लस उदय, आ प्लस उ, तो क्या होएगा? उ। तो ये होएगा दोस्तों महोदय। ठीक है दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यानी संधि उसे कहते हैं, दो शब्दों के जोड़ को संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि आप सभी को पता है, संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? संधि के 3 भाग है और प्रत्येक भाग के अलग अलग पार्ट है। ठीक है दोस्तों, संधि के 3 भाग है। सबसे पहले आपकी इंपोर्टेंट और बहुत ही स्वर संधि है, और आपकी व्यंजन संधि, और फिर आपकी विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि जो है, स्वर संधि के 5 भेद है। कितने? स्वर संधि के 5 भेद है। यदि हम संधि की बात करें ओनली, तो संधि के सिर्फ 3 भेद है। ठीक है दोस्तों, संधि के सिर्फ कितने भेद है? 3 भेद है। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखा जाए। पहली बात यह है कि दीर्घ संधि, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद है। इस 5 भेद में पहले में दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और आपकी वृद्धि संधि। यानी सबसे पहले दीर्घ संधि की बात करेंगे। दीर्घ संधि में हमेशा आप ध्यान रखें कि 4 स्वर का उपयोग होता है। ए, आ, ई, उ। यानी आपका ए प्लस आ प्लस ई प्लस उ। ठीक है दोस्तों, ए प्लस के आ मिलकर बनेगा आ। ठीक है, यानी ए, आ, ई, उ, 4 स्वर हो गए। इन 4 स्वर के साथ इनका आपस में मेल होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? इनका आपस में मेल होगा। ए आ के साथ जो आएगा वो हमेशा आ होएगा। ए और ए के साथ जो आएगा हमेशा क्या होगा? आ होगा। ए प्लस आ मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनमें हमेशा जितने भी स्वर इसमें मैच होंगे वह आएंगे आपके दीर्घ संधि में। जैसे कि ए प्लस के आ, ए, आ, ए, ई, और ई मिलकर बनेगी बड़ी ई। छोटी ई और छोटी ई मिलकर बनेगी बड़ी ई। छोटी ई और छोटी ई मिलकर बनेगी बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बनेगी एक बड़ी ई। ऊ, 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 ऊ। यानी छठा ऊ की ऊन या छोटा ऊन यदि आए तो आप समझे कि हमेशा बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि में, इस दीर्घ संधि में आप सभी ध्यान रखें, दीर्घ संधि हमेशा दीर्घ संधि में 4 स्वर आते हैं। ए, आ, ई और ई, छोटी ई बड़ी। यानी इसके साथ जो भी स्वर आओगा, यदि इसके साथ आया ए तो बनेगा आ। यदि इसके साथ क्या आया? आ, तो आ और आ मिलकर बनेगा आ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम छोटी ई और बड़ी ई की। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई में जैसे कि ए प्लस के ई, तो क्या आया? ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है दोस्तों, अब ये आ जाएंगे गुण संधि में। यानी आप सभी ध्यान रखें, उदाहरण के तौर पर दीर्घ संधि की यदि हम बात करें, जैसे कि धर्म प्लस इंद्र,
यानी धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र, जैसे कि धर्म जमा अर्थ, तो क्या होगा आपका धर्म ए प्लस ए आ, यानी धर्मार्थ। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा धर्मार्थ। धर्मार्थ यह एक आपका पूरा शब्द बन गया, दो संधि से मिलकर बना है। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। गुण संधि, अब बात करते हैं हम गुण संधि की। गुण संधि में आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि ए और ई मिलकर क्या बनेगा ए, और ई मिलकर बनेगा आपका ए, आ ई ए। ठीक है दोस्तों, ए ऊ मिलकर बनेगा ओ, ए ऊ मिलकर बनेगा ओ। ठीक है, ए री री बनकर मिलेगा अर, और ए री री बनकर बनेगा अर। अब यह जो है गुण संधि में यह किस तरीके से हम देखेंगे। अब नर प्लस इंद्र, तो रे में क्या आया ए, तो इसका क्या होगा ए प्लस के ई, तो क्या बनेगा ए। तो इसका नर प्लस इंद्र, तो क्या बनेगा नरेंद्र। ठीक है दोस्तों, अब ये नर प्लस इश, तो बनेगा नरेश। रमा प्लस इंद्र, तो क्या बनेगा रमा। ए प्लस ई, क्या हुआ ए और ई हुआ ए, तो रामेंद्र। ठीक है दोस्तों, आप सभी ध्यान रखें। और एक ट्रिक हो रहा है इसकी, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, किसी भी इसमें बेझिझक होकर लगा देना। यदि एक मात्रा आ रही है पूरे शब्द में, जैसे कि महेंद्र, तो इसमें यदि एक मात्रा आ रही है ऊपर, तो हमेशा देखना गुण संधि मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगा गुण संधि। यदि आपकी दो मात्रा है, जैसे कि अब आ गई आपकी कौन सी, ये हो गई आपकी दोस्तों, ये हो गई आपकी वृद्धि संधि। अब इसमें हमें क्या देखना, वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में हमें क्या देखना है, तो ए प्लस ई, क्या हुआ ए प्लस ई ओ, यानी वीर प्लस उचित, तो होगा आपका वीरोचित। ठीक है दोस्तों, दो मात्रा आएगी, यानी ए प्लस ऊ में एक मात्रा, ए ऊ एक मात्रा, ए ऊ एक मात्रा, ए री अर, महाप्लस ऋषि वीरोचित, महाप्लस उदय महोदय, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, और महाप्लस ऋषि महाऋषि। ठीक है दोस्तों, अब यदि वृद्धि संधि आई, वृद्धि संधि में हमेशा दो मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यण संधि, यण संधि ये जिस संधि में ये वे ले और वे, तो ये क्या होगी हमारी यण संधि। ठीक है दोस्तों, और अयादि संधि, अयादि संधि हमेशा ए अय औ से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ए अय औ से मिलकर बनी होती है, वह बनी होती है हमारी अयादि संधि। अब बात करते हैं हमने आपको पूरी संधि के बारे में जितने भी इसके भाग थे सभी बता दिए। व्यंजन संधि का जो पार्ट है वो अगली क्लास में होगा। विसर्ग संधि आपको पता है कि दो शब्दों से मिलकर बने शब्द, जैसे कि विसर्ग संधि का एक उदाहरण है महेश, जैसे कि हमने कहा कि तुम रुक कर चलो, क्या कहा हमें तुम रुक कर चलो, जैसे कि निस्तेज, नी प्लस तेज, तो क्या हुआ हमारा ये हुआ हमारी विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर जो है विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग संधि इसे कहते हैं जो विसर्ग से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एक बार और बता रहे हैं हम आपको कंप्लीट। ठीक है, जैसे कि दीर्घ संधि, जैसे कि हम शुरू से बता रहे हैं संधि, संधि 5 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि और आपकी विसर्ग संधि। यानी संधि के जो पार्ट हो गए स्वर संधि के वे 5 भाग हो गए।
और टोटल जो संधि होगी यानी नॉर्मल जो संधि होगी सिर्फ वो सिर्फ 3 प्रकार की होगी। अब स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपकी अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, दीर्घ संधि में 4 स्वर आते हैं, ए, आ, ई, उ। इनसे मिलकर जितने भी शब्द बनते हैं सब दीर्घ संधि की श्रेणी में आते हैं। वृद्धि संधि गुण संधि, गुण संधि में ए, ओ। ठीक है, ये 3 स्वर आएंगे। हमेशा ध्यान रखें, गुण संधि में कुछ भी शब्द आए हमेशा शुरू में एक मात्रा होगी। वृद्धि संधि में हमेशा क्या होगा, वृद्धि संधि में सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा, यानी वृद्धि में 2 मात्रा होगी अक्षर के शुरू में। वृद्धि संधि का क्या उदाहरण है, वृद्धि संधि के यह उदाहरण है कि यदि किसी संधि में जैसे ए प्लस ओ, ठीक है दोस्तों, जैसे कि ए जमा ए, तो ए बना, ए जमा ए बना, ए जमा ओ बना, यानी ए प्लस के ए, तो क्या हुआ ए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक मात्रा आ जाएगी, उधर जो है वृद्धि में 2 मात्रा आ जाएगी। ठीक है, अब जो है ये गुण संधि के उदाहरण हो गए। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ए प्लस ई का क्या बनेगा ए, तो नर प्लस ईश नरेश, वृद्धि में ए प्लस उ ओ। ठीक है, यदि कोई छात्र नया है प्लीज आपसे निवेदन है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को अच्छे से शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।